राधा स्वामी जी, असी उस मालक दी रहमत नूं नहीं समझ सकते, ओदी बख्शिश नूं नहीं समझ सकते। असी इंसानां दे विच ते अक्सर ही कमियां कढदे हाँ, लेकिन असी उस रब नूं भी नहीं छड्डदे। असी उस रब दे विच भी कमियां कड्ढण च पूरी दी पूरी कोशिश ला दिंने हाँ। सानू पता भी है कि की सच है की झूठ है, लेकिन साडा अपने आप ते काबू ही नहीं। सानू ते इत्थों तक भी लगदा है कि आ जो कुछ भी हो रहा है असी कर रहे हाँ, साडी मेहनत दे नाल हो रहा है, लेकिन असी बहुत वड्डी गलत फहमी दे विच हाँ। लेकिन जिन्हां नूं भरोसा हुंदा है वो चाहे किन्ने भी दुखां च होण, किन्ने भी सुखां च होण, ते उन्हां दी जुबान चों सिर्फ और सिर्फ एक ही लफज निकलदा है, शुकराना शुकराना शुकराना। बहुत घट जीव होणगे अज दी इस टाइम दे विच। अज दी जिहड़ी साखी है बहुत ही प्यारी है और एक भाई की है। एक भाई था जिसने चरण सिंह महाराज जी से भजन सिमरन की दात ली हुई थी। जब उस भाई ने भजन सिमरन की दात ली, उससे कुछ ही समय बाद चरण सिंह महाराज जी इस दुनिया से चोला छोड़ चुके थे। उस भाई को बहुत दुख तकलीफ हुआ, लेकिन शुकराना था उस मालिक का कि शुक्र है उस रब दा कि वो अज भी मेरे नाल है, क्योंकि मैनू वो जिहड़ी दात बख्श के गए ने सारा कुछ ओदे नाल ही होना है। पंजाब दे वो परिवार रहन वाला सी। अपने बच्चियां दा पालन पोषण करने के लिए वह भाई पंजाब से बाहर कहीं दूर अपना कामकाज करता था। बस उसका एक ही सपना था कि बाबा जी, मेरे जो बच्चे हैं वो कभी भी किसी के अधीन ना हो। जो कुछ तूने दिया है बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक बार मैं उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं। बाकी जो तेरी रजा होगी तू वही करना है। वह भाई बहुत कम अपने घर पर आता था, लेकिन भजन सिमरन पर उस भाई का बहुत ज्यादा ध्यान था। काम काज भी करता था, भजन सिमरन भी करता था, घर से बाहर रहकर। जो उसकी वाइफ थी वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ। अच्छे परिवारों में शादी भी कर दी। वह भाई बहुत ज्यादा खुश, मालिक का सिर्फ और सिर्फ शुक्राना। उस भाई ने अपनी ज्यादा जिंदगी बाहर ही निकाली, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों का पालन पोषण हो जाए। जब सारा कुछ हो गया तो उस भाई के मन में आया कि यार हुण ते सारा कुछ हो गया है, जिन्नी क जिंदगी बची है उन्ना क मैं होर अपना भजन सिमरन ते ज्यादा टाइम दवां, ते हुण मैं घर जाना हाँ। वह भाई एक दिन अपना काम काज छोड़कर जब अपने घर आया, परिवार वालों को उस भाई ने कुछ नहीं बताया कि अब मैं जाऊंगा नहीं, जब मैं काम काज छोड़कर आ गया हूं। वह भाई अपना कंटिन्यू भजन सिमरन पर टाइम बहुत ज्यादा देने लगा। जैसे ही 8 से 10 दिन हुए तो परिवार वाले कहने लगे, बच्चे कहने लगे कि पापा इन्ने दिन हो गए ने तुहानू आया नू कि तुसी बाहर काम ते नहीं जाना। ते उन्हां दे पिताजी कहन लगे, बेटा हुण नहीं जाना, बहुत काम कर लिया है, एडे एडे वड्डे तुहानू करता है, सोहना कमांदा है ओ अपना, किसी चीज़ का घाटा नहीं, बाबा जी ने रंग लाए ने, हुण मैनू तुसी आज़ादी दो।
ते बच्चे कहन लगे, नहीं पिताजी, अजे ते तुसी कामकाज कर सकते हो, आप काम पर जाइए। तो पिताजी कहने लगे, नहीं बेटा, हुण नहीं। वो कहते हैं ना, जितना मर्जी माता पिता बच्चों के लिए कर दे, जब माता पिता घर पर बैठ जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए वही चीज बोझ बन जाती है। ये हर घर की कहानी है। जब तक वह कमाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम भी तो माता पिता ही हैं। पर उस भाई को कोई फर्क नहीं पिया। उसने कहा, नहीं बेटा, जिन्ना कमाना सी मैं कमाता है, हुण नहीं, हुण तुहाडा घर, तुहाडा बार, तुसी जानो। इस बात को सुनकर उनकी जो वाइफ थी वह भी बच्चों से कहने लगी कि बेटा, तुहाडे पिताजी सही कह रहे ने। इन्ना उन्होंने कमाई की, सारी जिंदगी तुहाडे करके उन्होंने घरों बाहर ही कढ़ छड्डी। अज तुसी कह रहे हो कि अज भी घरे नहीं बहना, इत्थे तुसी गलत हो। चलो टाइम निकलता गया, गुजरता गया, बच्चे अपना अपना काम काज करते रहे, लेकिन उस भाई ने अपने भजन सिमरन पर और समय देना शुरू कर दिया। वह भाई रोज एक डायरी को लेकर बैठ जाया करता था। उसमें क्या लिखता था, क्या नहीं लिखता था, किसी को कुछ पता नहीं था। जब उसमें कुछ लिख लेता था तो वह जो डायरी थी वह अलमारी में जाके रख देता था और उसको लॉक लगा देता था। तो अपनी वाइफ से भी कहता था, जब तक मैं ना कहूं इस डायरी को खोलना नहीं है। तो वो कहन लगी, ਇਹਦੇ ਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ है? ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰॉपर्टी ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮੁਸਕਰਾ दिए, कहने लगे, ਤੇ प्रॉपर्टी तो भी ਵੱਧ ही लिखता है कुछ। समय गुजरता गया। अब बच्चों के मन में यह था कि पता नहीं पिताजी ने उसमें क्या लिखा है। धीरे धीरे उस भाई की जो तबीयत थी वह खराब होनी शुरू हो गई, लेकिन उस भाई का हौसला बहुत बड़ा था। उस भाई को जो परेशानी थी, जो दिक्कत थी, उस भाई ने अपने परिवार को बताई ही नहीं कि मुझे क्या दिक्कत है। दिक्कत भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन बताई ही नहीं। शुक्राना किया उस गुरु का। धीरे धीरे जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, जो उस भाई को परेशानी थी वह एक दिन खुल के परिवार के सामने आ गई। जब परिवार के सामने आई तो मुंह से खून ही खून निकला। परिवार वाले इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हुए, परेशान हुए। जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर गए। जब सारे चेकअप हुए तो डॉक्टरों ने कहा, अब इसका कोई इलाज नहीं है, जितनी भी हो सकती है सेवा कर लो, बहुत देर हो चुकी है। परिवार वालों ने, उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा, तुसी दस्या क्यों नहीं? कदों दी तुहानू ये दिक्कत है? कहन लगा, बहुत चिर हो गया है, की दसना है? सब उस गुरु दी रहमत है, उस गुरु दी बख्शिश है। लेकिन परिवार वाले इस चीज को देखकर बहुत दुखी हुए। दवाई दारू भी देते थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता जब बीमारी ही इतनी बढ़ गई थी। एक दिन शाम का समय था तो परिवार वाले बैठे हुए थे। वह भाई अपनी वाइफ से कहने लगा कि फलानी फलानी जगह ना वह चाबी रखी है और अलमारी का ताला खोलकर सुबह मुझे वह डायरी देना।
तो कहने लगी कि अभी ले आती हूं। कहने लगा नहीं नहीं, सवेरे लेके आई। अब रात को ही उस भाई के कौन सा समय था, क्या था, उस भाई के जो श्वास थे निकल गए थे। जब सुबह परिवार वालों ने देखा तो उस भाई के कोई जान प्राण नहीं थे। वह भाई जैसे सोया हुआ था वैसे ही सोया हुआ था। उनकी वाइफ बहुत रोई, परिवार वालों ने भी बहुत दुख हुआ। सबसे पहले उनकी जो वाइफ थी उसने कहा कि रात को इन्होंने कहा था कि डायरी लेकर आना। उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था? जब डायरी को निकाला, पहले तो देखा कि डायरी पूरी की पूरी खाली है। पहले पेज में क्या लिखा था? शुक्राना 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 मेरेया गुरुआ, तेरा बहुत बहुत शुक्राना, तू मैनू ऐस काबिल समझिया। इस चीज को पढ़कर उनकी वाइफ की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। जब दूसरा पेज खोला तो उसमें लिखा था कि मेरे उत्ते ते बहुत ज्यादा भारी कष्ट सन और मेरी तड़फ तड़फ के मौत होनी सी। इन्ना तड़फना सी मैं कि शायद तुहाडे कोलों देखिया भी ना जांदा, लेकिन मेरे गुरु दी रहमत है, मेरे गुरु दी हमेशा मेरे ते बख्शिश रही। मैं अपने गुरु तो एक ही चीज मंगी सी कि मालका, एक बार मैं जो कुछ चाहना वा वो हो जाए, उस तो बाद मैनू कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तेरा साथ, भजन सिमरन। इस शारीरिक शरीर ते मैनू कुछ लगता ही नहीं, जो कुछ दिता है तू ही दिता है, तेरा शरीर तू ही जान। ते मेरे इन्ने इन्ने वजे श्वास निकल जाने में। उस पेज में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा था। जब तीसरा पेज खोला तो उसमें एक बात और लिखी थी कि हमेशा बच्चियां नू एक गल कही। मेरे बच्चे हमेशा मैनू ये गल कहंदे सन कि तेरे गुरु ने कीता ही की। जे तू इन्ना गुरु दा भजन सिमरन पिताजी कीता ते तेनू किहो जी बीमारी ला दिती। ये बीमारी मेरे गुरु ने नहीं लाई, मेरे कर्मा ने लाई सी। ते बच्चियां नू कही कदी भी गुरु दे नाल कोई गिला ना करन, कोई शिकवा ना करन, हमेशा डेरे जायो, सेवा करियो, सिमरन करियो। बाबा जी तू बच्चियां नू भी क्यों भजन सिमरन लैन ते आने वाली जिंदगी नू खुशहाल बनान, क्योंकि गिले शिकवियां दे नाल जिंदगी नहीं गुजरती। बस इन्ना क कहना अगर मेरे बच्चियां ने मान लिया ते समझो मैं जिंदगी दे विच सारा कुछ पा लिया। जद सारियां ने यह डायरी पढ़ी ते अखां दे विचों सिर्फ और सिर्फ हंझू सी। कहते हैं ना, जब इंसान जीवित होता है, जिंदा हुंदा है, ओदी आपां कदर नहीं करते, लेकिन जद वो इंसान इस दुनिया तो चला जाता है फिर आपां नूं एहसास हुंदा है कि नहीं, शायद असी आ कर लेंदे जां आ कर लेंदे, पर ये जिहड़ा मौका है ना, ये बार बार नहीं मिलता। और ये हकीकत है, अपने शरीर दे विच अज जान है, असी तंदुरुस्त हाँ, ते आपां नूं वन सवन्नियां गल्लां आंदियां हन। कदी उस इंसान नूं देखियो जो किहो जी जिंदगी तू गुजरदा है। चरण सिंह बाबा जी हमेशा सत्संग दे विच कहंदे सी एक गल, हमेशा
कि भाई तुसी घर च हुंदियां सारा कुछ तद भी रोंदे ही रहंदे हो, उस मालिक दे नाल गिला शिकवा ही करते रहंदे हो। बस एक बार जाके ना रोज हॉस्पिटल दा चक्कर ला आया करो। ये चरण सिंह महाराज जी दे बचन है कि एक बार जाकर हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर आया करो। जब वहां चक्कर लगाओगे ना तो आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी और एक ही आवाज मुंह से निकलेगी, शुक्र है मालका तेरा, शुक्र है तू जिवें सानू रखिया, असी ते बहुत ही चंगे आ, साडे वर्गा ते इस दुनिया ते कोई हैगा ही नहींगा, क्योंकि इत्ते ते दुनिया बहुत दुखी है। ते ऐस करके हम सभी जीवों को कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही इस शरीर का, ना ही पैसे का, ना ही कोठी बंगलों का, क्योंकि देने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। जिस दिन आपां ये गल्लां समझ लईआं ना, सच मन्नियो आपां नूं जिंदगी दे विच कदी कोई हरा नहीं सकदा, कदी कोई नहीं हरा सकदा। और एक चीज मैं होर सीखी है अपनी जिंदगी च, इन्ने जीवां दियां आप बीतियां सुन के और कुछ अपने अखां दे नाल भी इन्हां चीज़ां नूं देख के मैं खुद बहुत कुछ सीखी है। गिले शिकवे सिर्फ हम लोग ही करते हैं जिनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जो इंसान उस गुरु से प्रेम करता है और उसकी जिंदगी में इतने कष्ट होते हैं, शारीरिक दुख भी होते हैं, कभी भी उस भाई के पास या बहन के पास जाकर बैठ के पूछ लेना, वो कभी कोई गिला शिकवा नहीं करते। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि बाबा जी की दया मेहर उन पर बहुत ज्यादा होती है। तो हमें बाबा जी से हमेशा यही अरदास करनी चाहिए, बाबा जी हम हमेशा ऐसे ही तंदुरुस्त रहें, हमें कोई दुख तकलीफ ना हो और हम इसी तंदुरुस्ती में आपका भजन सिमरन करें, क्योंकि हम इतने काबिल नहीं हैं कि आपके हम परीक्षा में खरे उतर सके, क्योंकि बहुत कम जीव ही मालिक की परीक्षा में खरे उतरते हैं, हमारे में इतनी पावर नहीं है। तो कभी हमें गुरु से गिला नहीं करना चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए। देखो कैसे कैसे जीव हैं इस सृष्टि में, जब उनकी आप बीतियां सुनते हैं हम लोग तो मन को शांति भी आती है, सुख भी मिलता है और भजन सिमरन पर और ध्यान भी बढ़ता है कि हमारे बाबा जी बहुत ज़्यादा दयावान हैं। राधा स्वामी जी।